नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जो वीडियो भी आप सभी के साथ कवर करने जा रहा हूं, इसकी उम्मीद हमें बहुत पहले से थी। इसकी उम्मीद हमें तब से थी जब इलेक्शंस चल रहे थे। मैंने आपके साथ वीडियो भी बनाई थी कि एक बार इलेक्शन खत्म होने दो, एक बार नतीजा आने दो, फिर एक एक करके आपको महंगाई ऊपर जाते हुए दिखेगी, एक एक करके चीजों के दाम बढ़ेंगे, जिसका एग्जाम्पल ऑलरेडी आ चुका है। अब आपको जो चीनी के दाम है ना वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब आपको जो प्राइसेस हैं वो चीनी के बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो और कमाल की बात यह है कि चीनी एक ऐसा इक्विपमेंट, ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में चाहिए ही चाहिए। आप सब्जियों के दाम देख रहे हो, वो आसमान छू रहे हैं। चाहे कोई भी रीजन दे दो कि भैया मॉनसून ऊपर नीचे हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, जो मर्जी कह लो। आईएमडी एक तरफ कहता जा रहा है कि मॉनसून उम्मीद से ज्यादा होगा, और दूसरी तरफ सब्जियों के दाम देख लो आप कहां से कहां पहुंच गया है। बेसिक नीड आपकी बहुत महंगी हो चुकी है इस समय। अब चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, इससे आप और हम परेशान है, वो अलग चीज है, उसे छोड़ दो। लेकिन स्टॉक मार्केट की बात करें तो ये चीनी कंपनियों के लिए बेहद पॉजिटिव है। देखो, चीनी कंपनियों के लिए ना अक्टूबर से लेकर जून तक हर तरफ से मार मारी, हर तरफ से पिटाई पड़ी। लेकिन अब ऐसा समय आने जा रहा है चीनियों का, वो एक कहावत है ना कि पांचों उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, वो वाला केस। अब मैं एक एक करके आपको बड़े पॉइंट्स बताता हूं। पहले बेसिक जानकारी लेते हैं। देखो, चीनी कंपनियों की कमाई होती है तीन जगह से। एक डायरेक्ट चीनी बेचकर, दूसरा एथेनॉल बनाकर, और तीसरा चीनी को बाहर बेचकर। इसमें से सबसे बड़ी कमाई जो कंपनियों की होती है वो फिलहाल के लिए एथेनॉल से है, देन चीनी को बाहर विदेश में बेचकर है, और भारत में जो चीनी हम और आप खरीदते हैं ना, उससे चीनी कंपनियों का देखो दोस्तों कोई ज्यादा बड़ा मुनाफा नहीं होता है। चीनी कंपनियां तो चाहती नहीं है वो डायरेक्ट चीनी बेचें, वो तो चाहती हैं हम बस एक्सपोर्ट करते रहें, एथेनॉल बनाते रहें। अब ऑब्वियस है उनका बड़ा पैसा वहां बन रहा है, इसलिए वो ये चाहती हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो देश में तो मारामारी हो जाएगी, तो सरकार को सब ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए सरकार कह देती है कि एथेनॉल आप बनाओगे जो चीनी से बचा हुआ जो मामला होता है उससे, और एक्सपोर्ट पे लगा देती है लिमिट, तो देश में बेचो चीनी। इसीलिए चीनी हमें मिलती रहती है टाइम टू टाइम। अदरवाइज ये चीनी कंपनियां हमें चीनी बेचना नहीं चाहती है, मैं आपको बताऊं। अब सर कढ़ाई में और पांचों उंगलियां घी में, ये क्यों कह रहा हूं मैं? एथेनॉल को लेकर गवर्नमेंट ने डायरेक्टली एक्शन में, जैसे ही उनका टर्म शुरू हुआ, जैसे ही मंत्री बने, उन्होंने, शिवराज सिंह चौहान जी आई थिंक एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने आते ही मार्केट में कह दिया कि 2030 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग टोटल हो जाएगा, पहले ही होगा, गवर्नमेंट का फुल फोकस है। तो यहां से इनका पहला तो डायरेक्ट बिजनेस आ गया, और बड़े लेवल पे यही गेम चल रहा है दोस्तों। दूसरी बात, रॉ शुगर, व्हाइट रॉ शुगर जो है, अनप्रोसेस्ड शुगर जो होती है, उसके दाम आप देखो तो क्या आसमान छूने लगे हैं। और विदेशों में ना मारामारी हो रही है इस समय चीनी की। तो जैसे ही, ये कभी भी हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, जैसे ही एक्सपोर्ट लिमिट हटी या फिर उसको रिव्यू करके कुछ एक्सपोर्ट को लेकर खबर आती है पॉजिटिव, तो ये चीनी स्टॉक्स इस रफ्तार से भागेंगे कि पकड़ में नहीं आएंगे। और देश में तो चीनी के दाम देखो बढ़ रहे हैं, नो डाउट बढ़ने वाले हैं, क्योंकि भैया रॉ शुगर के दाम बढ़ रहे हैं। अब आ जाता हूं मैं आपके लिए खबर पे, पूरी अपडेट पे। जो चीनी के दाम बढ़ते हुए दिखे हैं उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आइस रॉ शुगर 20.60 सेंट के पार 2.5 महीने का ऊपरी स्तर है। ये 2.5 महीने का ऊपरी स्तर। जून में रॉ शुगर वायदा में 11% की ऑलरेडी तेजी हो चुकी है। इस साल की दूसरी सबसे बड़ी मंथली बढ़त होते हुए देखिए, पिछले हफ्ते 7% तक उछला है भाव। रॉ शुगर की बात चल रही है। ये 23 हफ्तों के बाद सबसे तगड़ा साप्ताहिक प्रदर्शन रहा है। 23 हफ्तों के बाद, ये ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए आपके, ठीक है जी। तो बड़ी लंबी तेजी आते हुए दिख रही है। ब्राजील में सामान्य से कम बारिश से उत्पादन में कमी है। ब्राजील में चीनी कम प्रोडक्शन होने जा रहा है, क्योंकि मॉनसून वहां पे थोड़ा सा खराब हो रहा है। और भारत में पिछले महीने 11% कम हुई है बारिश, जिसके चलते अपने यहां भी हो सकती है दिक्कत। भारत में शुगर एक्सपोर्ट पर रोक जारी है अभी। ये रोक जैसे ही हटेगी ना, आप देखना किस रफ्तार से भागेंगे ये शेयर। आईएसओ के ग्लोबल शुगर डेफिसिट का अनुमान 4 गुना तक बढ़ा दिया है कि भैया कमी हो रही है, और मांग का अनुमान 18 लाख टन पहुंचा दिया गया है। तो अपने आप में बहुत बड़ी चीजें हो सकती हैं शुगर इंडस्ट्री के लिए। अभी तो केवल एक चीज पे क्लैरिटी आई है, वो है एथेनॉल पे। आप शुगर के दाम बढ़ते हुए देख रहे हैं, रॉ शुगर के। एक्सपोर्ट से लिमिट कभी भी हटाई जा सकती है, उसके बाद तो पकड़ में नहीं आने वाले हैं। तो जो चुपचाप बैठा रहेगा, इन्वेस्टेड रहेगा, बहुत बढ़िया पैसा बनाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बलरामपुर चीनी एक ऐसा प्लेयर है
जो हर खबर पे रिएक्शन देता ही देता है, सबसे बड़ी कंपनी भी है और सेफ प्ले भी है। सबसे बड़ी कंपनी को आप लोग ट्रोल भी कर सकते हो, इसलिए मैं बता दूं मार्केट कैप के अकॉर्डिंग श्री रेणुका शुगर और एआईडी पैरी भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। आई थिंक श्री रेणुका शुगर का मार्केट कैप सबसे बड़ा है। मैं एक बार आपको कंफर्म, क्योंकि कमेंट में ना नेगेटिव कमेंट बस चाहिए, कुछ बोल जाए भाई तुरंत नेगेटिव कमेंट। 10,500 करोड़ का आपका श्री रेणुका शुगर का मार्केट कैप है। पहले सबसे बड़ी श्री रेणुका ही हुआ करती थी जब 12,000 करोड़ का मार्केट कैप था, और बलरामपुर चीनी का 8,600 करोड़ है। तो अभी भी श्री रेणुका ही सबसे बड़ी। एक बार एआईडी पैरी और देख लेते हैं कि एआईडी, क्योंकि शेयर भागा है ना, जी हाँ एआईडी पैरी अभी सबसे बड़ी हो गई है क्योंकि शेयर भागा है। पहले 400 रुपये हुआ करता था, अभी 750 है, तो 13,300 करोड़। तो सबसे बड़ी भैया एआईडी पैरी है, देन श्री रेणुका है, देन बलरामपुर चीनी है। लेकिन बलरामपुर चीनी एक सेफ प्ले रहता है। तो ये अपडेट थी, खबर थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।